हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 23 सालों के बाद क्रीपर जाग चुका है, जो कि 23 दिनों के लिए जागता है और उसे जागे हुए 22 दिन हो चुके हैं, यानी कि उसके पास एक और दिन है। अब मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम बिली होता है। बिली अपने खेतों में स्क्रैकरू लगा रहा होता है। यहाँ पर बिली के फादर भी होते हैं जिनका नाम जैक होता है। बिली के फादर बिली से कहते हैं कि तुम अपना काम पूरा जल्दी से कर लो। यहाँ पर उनका डॉगी भी होता है जो किसी को देखकर बार बार भौंक रहा था। यहाँ पर बिली का बड़ा भाई भी होता है। बिली के फादर ने बिली से जैसा कहा था, बिली वैसे ही खेतों में स्क्रैकरू लगा रहा था। अब बिली को एक स्क्रैकरू दिखता है जो कि बाकी स्क्रैकरू से बहुत अलग और बड़ा होता है। जब बिली उस स्क्रैकरू के पास जाता है तो वह देखता है कि उस स्क्रैकरू के पैर मूव कर रहे हैं। ये देखकर बिली बहुत डर जाता है और वह भागने लगता है, लेकिन वो क्रीपर उसे पकड़ लेता है। दरअसल वो एक स्क्रैकरू नहीं बल्कि एक क्रीपर था। बिली अपने फादर और अपने बड़े भाई को चिल्ला रहा था। उसके फादर भी उसकी आवाज सुन लेते हैं, इसलिए वह एक गन लेकर बाहर निकलते हैं। खेतों में जाकर जब वो देखते हैं तो बिल्ली को कोई अजीब सी चीज खींच कर ले जा रही है। बिल्ली भी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीपर बिल्ली को लेकर आसमान में उड़ जाता है। बिल्ली के फादर और बिल्ली का बड़ा भाई बिल्ली को नहीं बचा पाते। अब हमें मूवी में एक स्कूल बस दिखाई जाती है जिसमें बहुत स्टूडेंट बैठे हुए थे। इन सब में एक स्कॉट नाम का लड़का भी था जो बस में सबसे आखिर में बैठा था। स्कॉट बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान था। ये बस बिल्कुल सुनसान रास्तों से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक बस का टायर पंचर हो जाता है। तभी बस में बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि यह रोड सिटी और मेन रोड से काफी दूर था और यहाँ पर किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। बस का ड्राइवर और कुछ नीचे उतरकर बस को चेक करते हैं तो टायर में एक तेज धार वाला हथियार लगा हुआ था जिसे कि सूर्य केंद्रीय या स्टार कहा जाता है। उस हथियार पर एक इंसानी दांत भी लगा हुआ था। साथ ही बस में एक न्यूज चल रही थी जिसमें बताया जाता है कि एक पुराने चर्च में 300 से ज्यादा डेड बॉडीज के कंकाल मिले हुए हैं, जो कि 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और बहुत हैरान भी होते हैं। तभी बस के अंदर बस की ड्राइवर आती है और वॉकी टॉकी से मदद के लिए कांटेक्ट करती है, लेकिन आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। बस से कुछ दूरी पर 3 लड़कियां स्मोक कर रही तभी वहाँ पर कोच आ जाता है। कोच उन तीनों को स्मोक करते हुए देख लेता है। कोच उन तीनों से एक बात कहता है कि स्मोक करने से कैंसर हो सकता है, और इतना कहकर कोच वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर बस की ड्राइवर आती है और उन तीनों के साथ स्मोक करने लगती है। थोड़ी देर बाद बस ड्राइवर बस में आती है और बस डिसाइड करती है कि हम स्पोर्ट टायर को यूज कर अपने सफर पर आगे बढ़ेंगे। सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें बिल्ली के फादर जैक दिखाई देते हैं जो कि क्रीपर को मारने के लिए हथियार बना रहे होते हैं, क्योंकि जैक अपने बेटे का बदला लेना चाहता था। अब रात हो जाती है और उन स्टूडेंट में से एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम मिक्सी होता है। मिक्सी अपने सपने में एक लड़की को देखती है जिसे क्रीपर ने मार दिया था। मिक्सी अपने सपने में बिल्ली को भी देखती है। वो दोनों मिक्सी को बता रहे थे कि क्रीपर तुम्हारी बस के पीछे आ रहा है। मिक्सी देखती है कि उस क्रीपर ने हमारी बस की तरफ वही हथियार फेंका है जो कि स्टार की तरह दिख रहा था, जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। जैसा मिक्सी ने सपने में देखा वैसा ही होता है। इस बस का एक और टायर पंचर हो जाता है। बस ड्राइवर सभी स्टूडेंट को बस से नीचे उतरने के लिए कहती है। अब सभी लोग बस से बाहर आ जाते हैं और कुछ फ्लेयर जलाकर रख देते हैं ताकि उनकी कोई मदद कर सके। बस ड्राइवर जब टायर को चेक करती है तो उसे वही हथियार मिलता है जो कि स्टार की तरह दिख रहा था, और वो स्टार पहले वाले स्टार से भी ज्यादा अजीब था। कुछ सड़क पर फ्लेयर जला रहे थे तभी वहाँ पर क्रीपर आ जाता है और कुछ को उठा कर ले जाता है, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ। अब वो बस ड्राइवर और एक और कोच सभी स्टूडेंट को बस में जाने के लिए कहते हैं। अब सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अब वो क्रीपर एक बार फिर से आता है और इस बार वह बस ड्राइवर को ले जाता है। स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट उस क्रीपर को देख लेता है, इसलिए वह बहुत डर जाता है। अब कोच उस लड़के से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तो वह लड़का कहता है कि कोई उड़ने वाला क्रीपर है जो बस ड्राइवर को ले गया। कोई भी उस लड़के की बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो लड़का कहता है कि मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, ये सब घटना मैंने अभी देखी है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद बस में हलचल मच जाती है। कोच सभी को शांत करती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो क्रीपर फिर से आ जाता है और उस कोच को ले जाने लगता है। कुछ स्टूडेंट कोच को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रीपर कोच को ले जाता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर सभी स्टूडेंट डर जाते हैं और बस के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। लेकिन क्रीपर एक बार फिर से आ जाता है। वो बस के पीछे वाले शीशे से सभी स्टूडेंट को देख रहा होता है। क्रीपर स्टूडेंट को देखकर अपनी जीप लपलपाने लगता है और इन्हें अच्छे से देखने के बाद यहाँ से उड़ जाता है। अब मिक्सी बेहोश हो जाती है और इस बार उसकी आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाती हैं। अब मिक्सी एक सपना देखती है जहाँ पर वो खेतों में एक स्क्रैकरू को देखती है। यहाँ पर मिक्सी उसी लड़के को देखती है जिसे क्रीपर ने मारा था। वो यहाँ पर कुछ गा रहा होता है। मिक्सी उस लड़के से पूछती है तुम क्या कर रहे हो। तब वो लड़का मिक्सी से कहता है कि वो क्रीपर 23 सालों में 23 दिनों के लिए खाने के लिए जागता है। मिक्सी उस लड़के से पूछती है कि वो क्या खाने के लिए जागता है, तो वो लड़का कहता है कि हम इंसानों को खाने के लिए। और अब मिक्सी की आँख खुल जाती है। मिक्सी अपने सपने के बारे में सभी स्टूडेंट को बताती है। वो बताती है कि मैंने सपने में एक लड़की को देखा है जो मुझे बता रहा था कि वो क्रीपर हम सभी को मारकर खा जाएगा। कोई भी मिक्सी की इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा। मिक्सी की मेंटल कैपेसिटी बहुत अच्छी थी क्योंकि जब भी वो क्रीपर उन लोगों के आसपास रहता तो वो दोनों लड़के
मिक्सी के सपने में आ जाते थे, जो कि एक क्लू था कि क्रीपर आने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसका बेटा एक कार के पास पहुंचते हैं। उस कार की हालत बहुत ही खराब थी। जैक समझ जाता है कि इस कार की हालत उस क्रीपर ने ही की होगी। और कार में रखे वॉकी टॉकी पर कोई मदद मांग रहा था। वो मदद उन स्टूडेंट में से एक लड़का मांग रहा था। वो कह रहा था कि हम लोगों को बचा लो, वो क्रीपर हम लोगों को मार डालेगा। ये बात सुनकर जैक और उसका बेटा बताई हुई लोकेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। वो क्रीपर बस के ऊपर आकर एक स्टूडेंट का सर पकड़ लेता है। क्रीपर उस लड़के को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी एक लड़की उस क्रीपर की आंख में एक रॉड घुसा देती है। क्रीपर उस लड़के को छोड़ देता है, रॉड को अपनी आंख से निकालने लगता है। उस रॉड के साथ क्रीपर के सर का आधा हिस्सा भी निकल जाता है, लेकिन वो क्रीपर अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद वह आसमान में उड़ जाता है और जोर से बस के ऊपर गिरता है। बहुत तेजी से गिरा था, इसलिए बस की खिड़कियां टूट गई थी। स्टूडेंट को लगा कि क्रीपर मर चुका है। क्रीपर का पंख बस के अंदर आ गया था। एक लड़का उस पंख को पकड़कर क्रीपर का मजाक उड़ा रहा था। तभी क्रीपर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसका सर जिस्म से अलग कर देता है। अब उन स्टूडेंट में से एक लड़की देखती है कि क्रीपर अपना सर अलग कर देता है और उस लड़के का सर लगा लेता है। और अब क्रीपर वहाँ से चला जाता है। क्रीपर के जाते ही ये लोग बस से उतरकर भागने लगते हैं ताकि ये अपने लिए सेफ जगह ढूंढ सके। क्रीपर अपना नाइफ स्कॉट को मारता है, जिससे वो एक पेड़ में फंस जाता है। उसके दोस्त उस नाइफ को निकालने की कोशिश करते हैं और वो उस नाइफ को निकाल देते हैं, लेकिन क्रीचर स्कॉट को अपने साथ ले जाता है। उसके फ्रेंड स्कॉट को चिल्लाते रह जाती है। मिक्सी जो कि अपने ग्रुप से अलग हो गई थी, वो जैक और उसके बेटे को मिल जाती है। अब वो लोग मिक्सी को लेकर बस की ओर बढ़ने लगते हैं। अब हमें एक स्टूडेंट दिखाया जाता है जो कि बस के अंदर आता है और पहले से ही 2 स्टूडेंट बस में थे। वो उससे पूछते हैं कि कहीं क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया। वो कहता है कि नहीं, और हमें कोई भी सेफ प्लेस नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। तभी वहाँ पर वो क्रीपर आ जाता है और उस लड़के के सिर को जोर से दबा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। मिक्सी, जैक और उसका बेटा उस बस तक पहुँच जाते हैं। अब जैक उस क्रीपर को देख लेता है। वह अपने हार्पून से उस क्रीपर पर अटैक करता है, जिससे क्रीपर घायल हो जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब वो 3 स्टूडेंट को एक कार नजर आती है, जिसमें बैठकर वो वहाँ से भागने लगती है। अब वो क्रीपर वापस आ जाता है। वो उन 3 स्टूडेंट का पीछा करने लगता है। अब वो लड़का कार का ब्रेक लगा देता है, जिससे वो क्रीपर कार में जाकर गलता है। इस एक्सीडेंट में 2 लोग तो बच जाते हैं, लेकिन एक लड़के का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और क्रीपर का भी एक पंख जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद भी वो क्रीपर उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि क्रीचर अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रिकवर करना चाहता था। अब वो क्रीचर उस लड़के को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जैक पहुँच जाता है। जैक अपने हार्पून से उस क्रीचर पर अटैक करता है, जिससे क्रीपर दूर जाकर गिरता है। क्रीपर उस हार्पून को अपने सिर से निकालने की बहुत कोशिश करता है। तभी जैक यहाँ आकर क्रीपर पर लगातार अटैक करता है, क्योंकि जैक अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। लगातार अटैक करने के बावजूद भी वो क्रीपर मरता नहीं, बल्कि वह सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन था और उसके जागने के दिन खत्म हो चुके थे। अब मिक्सी ने बताती है कि ये 23 सालों के बाद दोबारा से जिंदा हो जाएगा, ये अभी भी मरा नहीं है। अब हमें 23 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट उस क्रीपर को देखने के लिए जैक के घर पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ केवल उस क्रीपर का कंकाल था। अब हम जैक को देखते हैं, जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका था और 3 दिन बाद उस क्रीपर को वापस जागना था। जैक क्रीपर के जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 3 दिन बाद क्रीपर फिर से जिंदा होगा, जैक अपनी हार्पून से उसे फिर से मार देगा और इसी के साथ ही मूवी समाप्त होती है।